हेलो किड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब बच्चों? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो ये देखिए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है 5th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर आप अपनी क्लास के साथ मेंशन कीजिए अपना सेक्शन, यहाँ पर लिखिए आपका नाम और यहाँ पर आपकी टीचर का नाम। बच्चों, आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है इंग्लिश की वर्कशीट और ये वर्कशीट नंबर है 144। ये आपकी 30 तारीख की वर्कशीट है बच्चों। और आपकी जो इंग्लिश की बुक है मैरीगोल्ड, उसका जो चैप्टर है द लिटिल बुली, हमारी वर्कशीट उसी चैप्टर पर आधारित है। इस चैप्टर पर हम लोग बहुत सारी पहले भी वर्कशीट्स कर चुके हैं, तो ये उसके आगे की वर्कशीट है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पेज नंबर 135 जो है आपकी बुक में, उस पर है ये वर्कशीट। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हम अपना आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। Good morning kids. In the story The Little Bully, Harry encountered some sea creatures like crabs, lobsters, shrimps and prawns. They pinched and pricked him. तो बच्चों, आपकी जो स्टोरी है द लिटिल बुली, उसमें क्या होता है, उसमें हरी जो है उसको बहुत सारे जो सी क्रीचर्स होते हैं वो मिलते हैं, है ना। क्रैब्स, लॉबस्टर्स, श्रिम्प्स एंड प्रॉन्स। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग हरी को बहुत नोचते हैं, बहुत ज्यादा उसको काटते हैं। ठीक है, तो डू यू नो वेयर दे लिव? तो क्या आप जानते हैं ये सी क्रीचर्स कहाँ रहते हैं? यस, दे लिव इन वाटर एंड दे आर कॉल्ड एक्वाटिक एनिमल्स। तो ये बच्चों, ये जो क्रीचर्स हैं ये रहते हैं पानी में और इनको हम कहते हैं एक्वाटिक एनिमल्स। ठीक है, अब इससे संबंधित यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो चलिए हम वो क्वेश्चंस कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मतलब ए जो है वो देखिए, लेट्स फाइंड सम अदर एक्वाटिक एनिमल्स फ्रॉम द पिक्चर बिलो यूजिंग द हिंट बॉक्स, ट्राई टू आइडेंटिफाई देयर नेम्स। अब यहाँ पर हमें जो बॉक्स में बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल्स जो है उनकी पिक्चर्स दी गई हैं और साथ में यहाँ पर इसमें हिंट बॉक्स में दिए गए हैं उनके नाम। ठीक है, तो चलिए हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पर जो पिक्चर्स दी गई हैं वो कौन कौन से एनिमल्स हैं। यहाँ से इस बॉक्स में से, हिंट बॉक्स में से उनके नाम निकालकर हम यहाँ पर लिखते हैं जहाँ पर हमको ये खाली जगह दी गई है। ठीक है, जो स्पेसेस दिए गए हैं, तो चलिए हम इनको फिल कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चों, एक जो है वो हमको करके दिखा भी रखा है, स्टिंगरे। ठीक है, ये जो एक्वाटिक एनिमल है, जो फिश है, जो भी कह सकते हैं, इसमें यहाँ पर हमको करके दिखा रखी है। ठीक है, बाकी जो है चलिए हम उनको, उनके नाम पता करने की कोशिश करते हैं कि उनके नाम क्या है और हिंट बॉक्स में से उनको यहाँ पर ढूंढकर लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो यहाँ पर बीच में आप जो देख रहे हैं ये है बच्चों शार्क। ठीक है, ये है शार्क और यहाँ पर लिखा है शार्क का नाम, ये SHARK। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे शार्क। फिर उसके बाद देखिए, जो ये आप देख रहे हैं, ये जो फिश है ये है एक डॉल्फिन। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है डॉल्फिन का नाम, ये लिखा डॉल्फिन, तो इसका नाम हम लिखेंगे इसके सामने यहाँ पर इस बॉक्स में। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद यहाँ देखिए, ये जो फिश देख रहे हैं आप, ये है एक व्हेल। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है व्हेल, ये लिखा, तो यहाँ पर इस स्पेस में हम लिखेंगे व्हेल। ठीक है, अब इसके बाद एक यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर नाम लिखा है एक क्रैब। तो क्रैब इस पिक्चर में आपको कहाँ दिख रहा है? क्रैब है ये, है ना, ये जो है रेड कलर का, ये है क्रैब, तो इस पर हम लिखेंगे इसका नाम क्रैब। अब इसी के साथ ये देखिए, ये जो पिक्चर है ये है एक ऑक्टोपस का, है ना। तो ऑक्टोपस यहाँ पर हमें कहाँ दिख रहा है? ऑक्टोपस लिखा है यहाँ पे, तो ये जो ऑक्टोपस लिखा है वो उसको हम लिख देंगे यहाँ स्पेस बॉक्स में। ठीक है, अब उसके बाद देखिए बच्चों, उसके बाद जो ये फिश है ये है टनी। इस फिश का नाम है टनी, तो यहाँ पर जो स्पेस दिया गया है यहाँ पर हम लिखेंगे ये टनी फिश। ठीक है, उसके बाद उसके नीचे ही एक और फिश है, वो है क्लाउन फिश। यहाँ पर लिखे हम क्लाउन फिश, तो ये लिखा क्लाउन फिश, तो इसके ऊपर आप लिख लीजिए इसका नाम क्लाउन फिश। ठीक है, और सबसे एंड में यहाँ पर देखिए एक स्टार की शेप में आपको एक फिश दिख रही होगी, वही है ये स्टार फिश, और स्टार फिश लिखा है बच्चों यहाँ पर, तो इसका नाम हम लिख लेंगे यहाँ पर इस खाली जगह में। तो चलिए इन सबके नाम मैं आपको इसमें लिखकर दिखा देती हूँ बच्चों। तो ये देखिए बच्चों, इस तरह सबके नाम हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। सबसे ऊपर व्हेल, फिर डॉल्फिन, टनी, शार्क, क्लाउनफिश, ऑक्टोपस, क्रैब और फिर एंड में स्टारफिश। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो ये क्वेश्चन है ए वो कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन बी की तरफ। यहाँ देखिए बच्चों, रिडल टाइम किड्स, आई कैरी माई होम ऑन माई बैक,
हु एम आई। तो ये एक तरीके का रिडल है, अब आपको बताना है यहाँ पर किस एनिमल की बात हो रही है। आई कैरी माई होम ऑन माई बैक, हु एम आई। तो जो अपनी बैक पर अपना घर एक तरीके से लेकर चलता है वो कौन सा एनिमल है बच्चों, वो है टॉर्टोइज, है ना। अगर आपने टॉर्टोइज देखा होगा तो आपको पता होगा जो टॉर्टोइज होता है उसके ऊपर जो शेल होता है, कवर होता है उसका, वो इतना हार्ड होता है कि अगर उसको कोई तंग कर रहा होता है या उसको कोई परेशान कर रहा होता है, उसको छुपना होता है तो क्या करता है, अपने उस शेल के अंदर अपना सर भी कर लेता है, अपने पैर भी उसके अंदर कर लेता है और हाथों को भी उसके अंदर छुपा लेता है। तो वो जो उसका शेल है वो उसके लिए होम की तरह काम करता है, ठीक है, उसके घर के तरीके का एक काम करता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों टॉर्टोइज। तो बच्चों हमने यहाँ पर लिख लिया टॉर्टोइज, ठीक है। तो बच्चों सम एनिमल्स हैव अ हार्ड शेल, कुछ जानवरों की जो कवर होता है ऊपर का वो हार्ड होता है, या जो आउटर कवर विच हेल्प्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर एनिमीज। तो कुछ जो एनिमल्स होते हैं, जो कुछ क्रीचर्स होते हैं, उनकी जो आउटर बॉडी होती है वो हार्ड होती है, ठीक है। उनका जो ऊपर का बॉडी होता है वो तो या तो थोड़ा सा हार्ड होता है या बहुत ज्यादा वो सख्त होता है, ठीक है। और वो उनके लिए क्या काम करता है, वो उनके लिए कवर का काम करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है उनके एनिमीज से या उनको जो उनको परेशान करते हैं उनसे, उन लोगों से, उन चीज़ों से, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें बहुत सारे क्रीचर्स, बहुत सारे एनिमल्स दिखा रखे हैं। अब हमको लिखने हैं उनके नाम। यहाँ पर कुछ लेटर्स मिसिंग है तो इन पिक्चर्स को देखकर हम यहाँ पर उन लेटर्स को फिल करेंगे जो वो एनिमल है, ठीक है। तो देखिए बच्चों सबसे पहला जो यहाँ पर जो पिक्चर है ये है, किसका पिक्चर है ये है एक स्नेल का पिक, है ना। ये जो पिक्चर है वो है एक स्नेल का। यहाँ पर हमको SAL लिखकर दिखा रखा है, हमको स्नेल को कंप्लीट करना है। तो S के बाद आएगा बच्चों N, फिर A के बाद आएगा I, तो ये हो जाएगा स्नेल, ठीक है। अभी मैं इसको बता देती हूँ, फिर मैं एक साथ आपको ये लिखकर दिखा दूंगी, ठीक है। सेकंड पिक्चर देखिए, जो सेकंड पिक्चर है वो है क्रैब की, जो हमने ऊपर भी जो एक्वाटिक एनिमल्स की जो पूरी लिस्ट थी उसमें भी हमने क्रैब लिखा था। तो यहाँ पर ये है क्रैब। तो यहाँ पर जो क्रैब की जो स्पेलिंग है इसमें C लिखा हुआ है और A भी लिखा हुआ है। हमको लिखना है यहाँ पर C के बाद R और A के बाद B, तो ये कंप्लीट हो जाएगा क्रैब, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड पिक्चर देखिए बच्चों, ये किस चीज की पिक्चर है, ये है एक क्रोकोडाइल, है ना। और एक क्रोकोडाइल का भी जो आउटर लेयर होता है, उसका बॉडी का जो अपर लेयर होता है वो बहुत हार्ड होती है ना। तो ये देखिए यहाँ पर क्रोकोडाइल में कुछ लेटर्स मिसिंग है, हमको यहाँ पर उनको लिखना है। तो यहाँ पर C लिखा हुआ है, हमको R लिखना है, फिर O लिखा हुआ है, फिर C लिखना है और C के बाद O D I और उसके बाद यहाँ पर आएगा L। तो इस प्रकार यहाँ पर क्रोकोडाइल की स्पेलिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके बाद जो ये लास्ट पिक्चर है ये किस चीज की पिक्चर है, ये है ऑयस्टर, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर ऊपर देखा था, ये देखिए जिसमें हमको हिंट बॉक्स में जो दे रखा था, ये एक ऑयस्टर है बच्चों। इसके अंदर मोती होते हैं, ये सीप जो होता है ना इसके अंदर ये मोती होते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ऑयस्टर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे Y, S तो लिखा ही हुआ है, T के बाद E आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑयस्टर। मैं इनको आपको सबके नाम लिखकर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए बच्चों यहाँ पर हमने सबके नाम लिख दिए हैं, स्नेल, क्रैब, क्रोकोडाइल और ऑयस्टर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर जो C है वो, One morning the sun was shining and Hari met a boy in school। एक दिन क्या होता है, सूरज बहुत अच्छे से चमक रहा होता है और हरी जो होता है वो अपने स्कूल में मिलता है एक लड़के से। हरी had a banana, an orange and an egg for his lunch। तो हरी अपने लिए लंच में लाया होता है एक केला, एक ऑरेंज और एक एग। Hari wanted to be his friend, so he shared the banana with the boy because sharing is caring। तो हरी को चाहिए होता है कि वो उसको अपना दोस्त बना ले जो नए लड़के से वो मिला होता है। तो वो क्या करता है, वो उस लड़के से शेयर करता है अपना बनाना, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। अपनी चीजें हम एक दूसरे से शेयर करते हैं तभी हम एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो यहाँ देखिए, फिल इन द करेक्ट आर्टिकल्स इन द गिवन सेंटेंसेस। अब हमको यहाँ पर करेक्ट आर्टिकल फिल करना है इन सेंटेंसेस में, ठीक है। मगर उससे पहले ये जान लेते हैं कि आर्टिकल्स होते क्या हैं बच्चों। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स होते हैं ए एंड द, ठीक है। ये लिखे हुए आर्टिकल्स ए एंड द। चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन। आर्टिकल एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन से पहले आता है, ठीक है। नाउन हम सब पढ़ चुके हैं क्या होते हैं नाउन, ठीक है। तो जो नाउन वर्ड होते हैं उनसे पहले जो वर्ड आते हैं वो होते हैं आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स है ए, एन और द।
अब देखिए ए हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं बच्चों, ए इज यूज्ड फॉर अ सिंगुलर और काउंटेबल नाउन विच स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, तो जो ए होता है वो हम इस्तेमाल करते हैं किसी एक वस्तु के लिए या किसी एक वस्तु या फिर किसी गिनी जा सकने वाली चीजों से पहले। ठीक है, और जो ये ए होते हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, वोवल साउंड नहीं होते हैं, वो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। ठीक है, अब एन देखिए, एन इज यूज्ड फॉर अ सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन विच स्टार्ट विद अ वोवल साउंड। वोवल साउंड हम सबको पता है क्या होता है बच्चों, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो एन हम वहां लगाते हैं, उन नाउन से पहले लगाते हैं जो नाउन जो होते हैं ना वो स्टार्ट होते हैं विद वोवल साउंड। जो ये वोवल साउंड होते हैं ए ई आई ओ यू। ठीक है, इन दोनों के बीच आपको डिफरेंस पता चला, ए कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं और एन कहाँ इस्तेमाल करते हैं। ए जो होता है हम उन नाउन से पहले स्टार्ट होते हैं जो नाउन स्टार्ट होते हैं विद कॉन्सोनेंट वर्ड साउंड्स। ठीक है, और एन हम वहां लगाते हैं, उन नाउन से पहले लगाते हैं जो नाउन स्टार्ट होते हैं विद वोवल साउंड्स। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम द कहाँ लगाते हैं। द इज यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउन। जो द है वो एक स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउन से पहले लगाया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लगाया गया है द बॉय। यहाँ पे देखिए किसी एक खास लड़के के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पर लगाया गया है द। ठीक है, अब चलिए इससे रिलेटेड जो यहाँ पर हमको फिल इन द ब्लैंक्स है उनको हम फिल कर लेते हैं। इसमें ए देखिए बच्चों, हरी वॉन्ट्स टू रीड डैश कॉमिक बुक। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमिक बुक के बारे में बात हो रही है। तो जो कॉमिक है ये स्टार्ट हो रहा है विद कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा हरी वॉन्ट्स टू रीड अ कॉमिक बुक। यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों एन नहीं लिखेंगे, लिखेंगे, ए लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने उसको सर्कल कर दिया है जो हमको ब्लैंक में लिखना है। ठीक है बच्चों, अब बी देखते हैं। ही पुट डैश एप्पल इन हीज लंच बॉक्स। तो वो अपने लंच बॉक्स में क्या लेके आता है, एप्पल लेके आता है। ठीक है, तो एप्पल देखिए, जो एप्पल एक नाउन है ये स्टार्ट हो रहा है विद वोवल साउंड। ये है ना, ए से स्टार्ट हो रहा है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों एन। तो इस पे यहाँ पर आप लिखिए एन, मैं इसको सर्कल कर देती हूँ। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया एन। अब सी देखते हैं बच्चों, डैश सी क्रीचर्स एट हीज लंच। तो यहाँ पर क्या आएगा, एन सी क्रीचर्स या द सी क्रीचर्स एट हीज लंच। तो यहाँ पर आएगा बच्चों द सी क्रीचर्स एट हीज लंच, क्योंकि हम यहाँ पर एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर नाउन के बारे में बात कर रहे हैं जो सी क्रीचर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा द सी क्रीचर्स एट हीज लंच। तो यहाँ पर आप लिखिए द। तो यहाँ पर हमने सर्कल कर लिया बच्चों द को। अब डी देखिए, हरी लर्न्ड डैश इम्पोर्टेंट लेसन। हरी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो अपनी जिंदगी का सबक था वो सीख लिया था। तो यहाँ पर बताइए बच्चों, जो इम्पोर्टेंट जो नाउन है इससे पहले क्या लगेगा, बिल्कुल करेक्ट, इससे पहले लगेगा एन, क्योंकि जो ये इम्पोर्टेंट जो नाउन है ये स्टार्ट होता है विद वोवल साउंड आई, है ना, इसमें आई लगाया ना सामने। तो इसमें हम लिखेंगे हरी लर्न्ड एन इम्पोर्टेंट लेसन। तो यहाँ पर आप लिखिए बच्चों एन। अब यहाँ पर जो लास्ट सेंटेंस है बच्चों वो देखिए, हरी प्रॉमिस्ड टू बी डैश गुड बॉय। ठीक है, तो यहाँ पे हरी ने क्या प्रॉमिस किया, तो यहाँ पर हरी ने प्रॉमिस किया कि वो एक अच्छा लड़का बन जाएगा, वो एक अच्छा लड़का बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा बच्चों ए। यहाँ पर एक अच्छे लड़के के बारे में बात कर रही है, गुड बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए जो गुड है वो एक नाउन है और उससे वो है एक कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों अ। हरी प्रॉमिस्ड टू बी अ गुड बॉय। यहाँ पर आप लिखिए अ। तो इस तरीके से बच्चों हमने सारे जो हमारे फिल इन द ब्लैंक्स उनको फिल कर लिया है और उसी के साथ साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है बच्चों। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें और इसको अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए जल्द ही मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।